ओम शांति। गीता का 7वां अध्याय 15वां श्लोक। कल से आगे भगवान कह रहे हैं, मनुष्य तू मनुष्य होकर भी पशु वृत्ति को ही ढो रहा है। बुद्धि ने परम पवित्र ज्ञान ढोना है, मन ने उस ज्ञान से निकला सार ढोना है और इंद्रियों ने सेवा ढोनी है, तब जीवन सफल है। इसलिए गांधी जी ने कहा, सत्य और अहिंसा की पूजा करनी है। रावण की ज्ञान की दशा गधे जैसी थी। अपने अंदर जो भी पशु है उसका संहार करना हमारा धर्म है। अपने अंदर के सारे पशुओं का जो स्वामी बन गया है वो पशुपति है। अब जिस पशु से जो काम लेना होगा वह लेगा। जो पशु करता है वो ही तू करता है। अगर तेरा उस पर कंट्रोल है तो तू पशुपति है। इसलिए आत्मा के मार्गदर्शन में जो देह को चलाता है वो पशुपति, और आत्मा के मार्गदर्शन में जो मन को चलाता है वो रघुपति। अति चंचल परमात्मा को तंग नहीं करता, आत्मा को तंग नहीं करता। जिनकी आत्मा का अपने मन पर अधिकार नहीं होता उनका मन उनको तंग करता रहता है। अब सारी वृत्तियां मन में उठती हैं। मन ही हनुमान है। जब हमारी वृत्तियों पर मन का कंट्रोल होगा और हमारे मन पर आत्मा का, तब राम राज्य होगा। माया चाहती है कि मन, बुद्धि और इंद्रियां मेरी फौज में दाखिल हो जाएं, पर जो बलवान होगा वो आत्मा की फौज में दाखिल होगा। हमारी जो शरणागति है वो स्थित होनी चाहिए। जिसको माया में जो कमज़ोर होता है, माया उसको घसीट कर ले जाती है, और जो बलवान होता है, जो अपनी आत्मा का दास बन जाता है, वो इतना बलवान बन जाता है कि उसको कोई घसीट ही नहीं सकता। राम से अधिक तो राम के दासा। राम में राम शक्ति है, पर दास में अपनी शक्ति भी है और राम की शक्ति भी मिल जाती है। भगत में भगवान की शक्ति भी मिल जाती है तो ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है ना। जब इंद्रियां, मन व बुद्धि सेवक बन जाती हैं तो आत्मा की शरण में जाने से मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों बलवान बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति उनमें प्रवेश कर जाती है। और जब ये तीनों बलवान बन जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं तब इच्छित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और हमारा इच्छित लक्ष्य है अपनी आत्मा को आप देखना। आत्मा और परमात्मा में नाम और स्केल का ही तो फर्क है, गुणों का कोई फर्क नहीं है। नर करनी करे तो आत्मा को जानता है, और आत्मा को जानकर सहज में ही परमात्मा को जान सकता है, पर गुण तक पहुंचने में माया रुकावट डालेगी। पर माया कब तक रुकावट डालती है? जब तक तुम शक्तिशाली नहीं होते। मेरे को सताने वाली इंद्रियों का ये सागर, ये मेरे दुश्मन, मेरा मन, बुद्धि और इंद्रियां जो मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही हैं, उनका सामना करना है। पर पनिशमेंट से ठीक नहीं होगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं कि धर्म ही बुद्धि, मन, इंद्रियों का उपचार करता है। और जब इन तीनों को बीमारी लग जाती है तो हम इधर उधर सबको परेशान करते हैं। अपने जीवन की रचना को देखो, स्वाध्याय करो, अपना निरीक्षण करो, अपने को ठीक करो। परमात्मा बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया ही बनाई है उसने। घटिया क्या है? हमने ही इन सबको घटिया बनाया है, और जीवन को घटिया बनाकर फिर हम प्रभु को बुलाते हैं। क्या प्रभु आएगा उस घटिया में? बुद्धि, मन और इंद्रियों को गधे बांधने का तबेला बना लिया हुआ है। महापुरुष कहते हैं, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति। सारा झमेला ही सुमति और कुमति का ही है। माया के पास जाकर के कुमति का वरदान लेने वाले बहुत लोग हैं, पर सुमति का वरदान ब्रह्मा के पास जाकर लेने वाला कोई विरला ही होगा। हमारी सबकी मांग बाहर की चीज़ों की है, भीतर की चीज़ों की मांग ही नहीं है। जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। जब तक मनुष्य के हृदय से सुमति की मांग नहीं निकली, किसी का भला नहीं हुआ,
आग लगे उस संपत्ति को जो शांति से उसका उपभोग भी नहीं करने देती। गरीबी हट सकती है पर दरिद्रता नहीं हट सकती। गरीबी काया का विषय है और दरिद्रता मन का विषय है। किसी घर में चांदी के बर्तन में खाना खाते देखा, मन में आग लग गई, उसे दरिद्रता कहते हैं। जब मन ने यह विचार किया, जब तक चांदी की प्लेट नहीं मिलेगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, यहाँ आ गई ना माया। तनख्वाह कम है, इससे चांदी की प्लेट नहीं आ सकती, इसलिए रिश्वत ले ली, हेरा फेरी कर ली, कुमति के मार्ग पर कमाई कर ली। कुमति पर चलकर ज्ञानी आत्मा की शरण में होगा, ज्ञानी आत्मा की शरण में होगा, कहेगा कि सुमति का बलिदान देकर यदि चांदी की प्लेट मिलती है तो ऐसी चांदी की प्लेट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म में जो श्रेष्ठ है उसको खोकर यदि मैं चांदी की प्लेट का संग्रह करूँगा तो कितने दिन मेरे साथ चलेगी? नहीं, मैं उसका संग्रह नहीं करूँगा। सुमति वो मेरे साथ चलेगी, मेरा अगला जन्म भी सुधारेगी। चांदी की प्लेट तो यहीं रहेगी और दो भाइयों को आपस में लड़ा देगी। माया सदा दुखदाई है, झगड़े के कारण ही मिटा दे, माया को ही मिटा दे। सन्यासी कहता है कि उस संपत्ति का संग्रह करूँगा जिसके लिए कोई लड़ाई नहीं करेगा। सुमति जितनी मिलती है उसका आदर कर। कह ठाकुर, बड़ी मेहरबानी की आपने मुझे सुमति दी। सुमति आत्मा देती है, परमात्मा देता है, इससे बड़ी संपत्ति संसार में कोई नहीं है। आसन पर माया पालती मारकर बैठी है। चांदी का आसन है पर घास फूस के आसन पर ब्रह्मा बैठा है, तो आप किसके बनोगे? जिसने सब वृत्तियों का विसर्जन कर दिया वो ही सन्यासी है। हमारे पास जो दौलत है वो लूटी जा सकती है, इसलिए महापुरुष ये साधना करते हैं कि आत्मा को ही जीवन में प्रथम रख। मन सेनापति है, बुद्धि दीवान है, इंद्रियां प्रजा है, ये राम राज्य है। आत्मा राजा है, बाकी सब कर्मचारी हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, दुस्तर माया ज़रूर है पर जो मेरी शरण में आ जाता है वो आसानी से भवसागर को पार कर जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने शरण में आए हुए को पार ना लगाऊं तो मेरी कौड़ी कीमत है। मैं पार लगाता हूँ लेकिन मैं उसको पार नहीं लगाता जो पूरी तरह से मेरी शरण में नहीं आते। ओम शांति। शेष कल।